आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो डेसिमल मतलब जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं 0 से लेके 9 तक, बराबर। उसके बाद 0 से 9 और ए से लेके एफ तक जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल तक होता है। उसके बाद हम अब सीखेंगे कैसे हम इनको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल नंबर को। तो जीरो को तो जीरो जीरो हम 3 बिट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जीरो के लिए की तो 1 बिट भी चलेगी, 1 के लिए भी 1 बिट चलेगी, लेकिन 2 के लिए हमें 2 बिट की ज़रूरत होगी, 3 के लिए हमें 2 ही बिट की, लेकिन 4 के लिए हम लोग को 3 बिट की। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 बिट की अगर सबको रिप्रेजेंट करना है 3 बिट की ज़रूरत लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 को हम ऐसे करते हैं 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0, 7 को 1 1 1, 8 को 1 0 0 0। देखो दोस्तों, धीरे धीरे एक एक बिट बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे जीरो लगाते जाएंगे। हम आगे जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आगे जीरो लगा सकते हैं ताकि ये 4 बिट की प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, तो मतलब 4 बिट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे जैसे आगे जाओगे आप ऐसे बिट्स बढ़ती जाती हैं। ठीक है, 9 का हो जाएगा 1 0 0 1, 10 के लिए हो जाएगा 1 0 1 0, 11 को 1 0 1 1, 12 का 1 1 0 0, 13 1 1 0 1, 14 1 1 1 0, 15 1 1 1 1। ठीक है, तो हम ये भी यहाँ तक ही हमें ज़रूरत है, तो यहाँ तक ही हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ये कन्वर्जन्स कैसे हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कैसे कन्वर्जन्स हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें क्या होता है, बेस 2 क्यों होता है, 0 1 2 ही बिट होने डिजिट होने के कारण, बिट्स होने के कारण, हाई और लो होने के कारण ही यहाँ पर बेस 2 यूज़ किया जाता है। हेक्साडेसिमल में 16 यूज़ किया जाता है, डेसिमल में 10 यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मान लो हमें 2 डेसिमल में और रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 इंटू 2 पावर 0 हो जाएगा। वही अगर 3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये है हम बता रहे हैं कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब नंबर सिस्टम में कैसे 3 इंटू 2 पावर 0 हो जाएगा, नथिंग बट 2 पावर 0 1 आएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस आपको इतना तो समझ में आ होगा कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 10 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 2 पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 0 इंटू 2 पावर 0 हो जाएगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1, तो ये 10 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये तो हमने रिप्रेजेंट देखा, अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं हम। ठीक है, हेलो गाइस, अब हम देखते हैं कैसे हम लोग 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसका फ्रैक्शन कर लेना है प्रॉपरली। ठीक है, और जो भी रिमाइंडर बचा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 इंटू 3, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ पर 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो 0 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर आता है ना, इसको हम लोग क्या करना है, ऊपर से नीचे से ऊपर लिखना है। समझ रहे हो, मतलब पहले 1 को लिखना है, फिर 1 को, फिर 1 को, फिर 0 को। यही जो रिमाइंडर होता है इज़ नथिंग बट बाइनरी होता है, बाइनरी कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। तो गाइस हम अभी एक और करके देखते हैं, 17 का देखते हैं कि बाइनरी क्या आएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लिखते जाना है हमें। ठीक है, तो हमारा बाइनरी मिल जाएगा, बाइनरी नंबर का जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, सिंपल हमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर को लिखते जाना है। ठीक है, तो ये कितने से कटेगा, 8 2 जा, हमें रिमाइंडर आना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। 8 दूनी 16, तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 0 हो जाएगा, बराबर। 1 2 जा 2, फिर 0 हो जाएगा, राइट। तो अब इस रिमाइंडर को ऐसे लिख लेना है 0। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला 1 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 0 तो गॉड 0 0, लास्ट ये बचेगा, तो 1 1 जा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो 1 हो जाएगा 0 0 0 1, तो ये हो गया हमारा बाइनरी ऑफ 17। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी नंबर का बाइनरी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको क्या किया है, 0 से लेके 15 तक मैंने बाइनरी यहाँ पर लिख के दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।